नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को देव पाठशाला दौसा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं साथियों बात करूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की। लॉटरी निकलने की तिथि जारी और लॉटरी को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। क्या प्राइवेट संस्था वाले लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका भी चयन होगा लॉटरी में? या नगर पालिका भर्ती को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है आपके लिए? सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लॉटरी को लेकर तिथि जारी हुई है तो जिन लोगों ने नगर पालिका का सर्टिफिकेट है उनके लिए ये खुशखबरी है। बल्कि जिनके पास प्राइवेट सरकारी संस्था वाले हैं उनके लिए तो बेचारे के लिए कहाँ खुशखबरी है। अरे जिन लोगों के बड़े बड़े महल हैं उनके लिए खुशखबरी है, जिन लोगों की टूटी झोंपड़ी है उन झोंपड़ियों में कहाँ खुशखबरी है ना। लेकिन क्या करें, टाइम तो निकालनी पड़ेगी। अब साथियों लॉटरी के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है और लॉटरी निकलने की तिथि भी जारी हो चुकी है। चलिए सारी बातें हम नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे। तो आप एक बार क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना और क्लास अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब साथियों दुख भरी खबर यह है, क्योंकि मैंने तो आपका साथ खूब निभाया है, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं जब सरकार उलट पुलट हो रही है जब, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए जो भी खास बातें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्लास को दबा के लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर मैं बात करूँ, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ये साथियों राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रेजिडेंस एरिया सिविल लाइन फाटक 22 गोदाम से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में जिला कलेक्टर, समस्त आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, समस्त उपनिदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, समस्त विषय सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में अभ्यर्थियों की पात्रता जांच बाबत दिशा निर्देश। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनकी भी अब जांच पात्रता करेंगे। समझो, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनकी भी जांच पात्रता ये करने वाले हैं और आपकी जांच पात्रता ये करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जांच पात्रता बाबत आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर लिखा है। देखिए साफ साफ लिखा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य की 185 निकायों में, राज्य की 185 निकायों में 23,820 सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन दिनांक 27/9/2024 को जारी किया गया था। सफाई कर्मचारी भर्ती में नगरीय निकायवार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27/11/2024 थी। सफाई कर्मचारी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटियों की दिनांक 28/11 से 5/12 तक संशोधन किया जाने का प्रावधान है। सीधी सी बात लिखिए कि 28/11 से 5/12 तक आप संशोधन कर सकते हैं, इसके अलावा आपका संशोधन नहीं होगा। अब नीचे की लाइन में देखो गौर से, सफाई कर्मचारी के पद पर, सफाई कर्मचारी के पद पर चयन हेतु लॉटरी प्रक्रिया दिनांक, लॉटरी प्रक्रिया दिनांक 27/12/2024 को संपादित की जानी है। सुन लिया, 27/12/2024 को संपादित की जानी है, यानी 7 दिसंबर के महीना 7/12/2024 है ना। तो 7 दिसंबर के महीने में 2024 को लॉटरी प्रक्रिया संपादित की जानी है। लॉटरी प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदक पत्र के साथ सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत लॉटरी प्रक्रिया आवेदक द्वारा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ, लॉटरी प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 2/9/2024 में नियम 6 शीर्षक योग्यता एवं आयु के अनुसार
निर्धारित प्रारूप नगरीय निकाय द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में अभ्यर्थी की पात्रता की जांच की जानी है। 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में पात्रता की जांच होगी। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न अनुसार है। अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है। अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु नगरीय निकाय पर निम्न अनुसार समिति का गठन किया गया है। वो समिति आपके अनुभव की जांच करेगी। प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु समिति, अब देखिए यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी है जो आपका अध्यक्ष है। नगरीय निकाय के कार्यत्र लेखा तकनीकी सेवा का वरिष्ठ अधिकारी सदस्य है। जिला कलेक्टर द्वारा नामित राजपत्रीय अधिकारी जो सदस्य है। सभी नगरीय निकाय उक्त अनुसार समिति का गठन 29/11/2024 तक किया जाना है, यानी आज किया जाना है। आज 29 तारीख होगी, आज कर देंगे। जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय में संपर्क का जिला कलेक्टर द्वारा आपका, आगे मैं बता दूं, जिला कलेक्टर द्वारा उस जिले की समस्त नगर निकायों के सदस्य नामित करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत विज्ञप्ति 27/9/2024 विस्तृत विज्ञप्ति को भलीभांति अध्ययन कर ले हुए उक्त अनुसारी सफाई कर्मचारी भर्ती की समस्त कार्रवाई की जानी, यानी 27/9/2012 को जो विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन निकला था उसको आसानी से जान लेनी, आपके साथ कार्रवाई भी हो सकती है। लॉटरी में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाना है जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदक पत्र के साथ सफाई कर्मचारी सेवा अधिनियम 2012 के अंतर्गत अधिसूचना 2/9/2024 के 6 शीर्षक योग्यता एवं आयु के अनुसार निर्धारित प्रारूप में नगरीय निकाय द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संकलन किया हो। विभाग द्वारा राज्य की सभी नगरीय निकाय द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र का विवरण सॉफ्ट कॉपी संबंधित उप निदेशक क्षेत्रीय के माध्यम से दिनांक 29/9/2024 तक सभी नगरीय निकाय में उपलब्ध करवा दिया जाएंगे। 185 नगरीय निकाय भर्ती प्रक्रिया संपादित की जानी है। निकायवार ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज, देखो यहाँ पर दे रखा 185 नगर निकाय जिनमें भर्ती प्रक्रिया संपादित की जानी है। निकायवार ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर SSID के माध्यम से डाउनलोड किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर SSID के माध्यम से डाउनलोड किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित दस्तावेजों को डाउनलोड करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट इस पत्र में संकलन है। उक्त के संबंध में जानकारी हेतु श्री अशोक कुमार मीणा, संयुक्त निर्देशक निदेशालय, मोबाइल नंबर से संपर्क किया जा सकता है। देखो यहाँ पर दे रखा है 185 नगर निकाय, 5वां पॉइंट देखो, भर्ती प्रक्रिया संपादित की जानी है। बिल्कुल निकायवार ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो निकायवार ऑनलाइन आवेदन पत्र ये थे उनके अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर SSID के माध्यम से डाउनलोड किया जाएगा। और ऑनलाइन पत्र से संबंधित दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रक्रिया फ्लो चार्ट के माध्यम से संकलन है। उक्त के संबंध में अधिकारी की जानकारी तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यानी स्वयं के स्तर से SSID के माध्यम से आपका डाउनलोड कर लिया जाएगा। सभी नगर निकाय जिनमें भर्ती प्रक्रिया संपादित की जानी है उनके
भर्ती प्रक्रिया की जाने उनके प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र का विभिन्न नगर निकाय द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में से मिलान सत्यापन संबंधित कार्रवाई दिनांक 30/11/2024 से 3/12/2024 तक पूर्ण करेंगे। यानी 30/11/2024 से 3/12/2024 तक आपकी कार्रवाई पूरी करेंगे। और अगर फर्जी पाए गए तो आप जेल भी जाओगे, देख लेना। सफाई कर्मचारी भर्ती तो ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि दिनांक में 5/12/2024 तक संशोधन किया जाने का अवसर दिया गया है। बिंदु संख्या 3 में अंकित शर्त के अनुसार जिन पात्रता अभ्यर्थियों का आवेदन पत्रों में संशोधन किया है उनके आवेदन में किए जाने के बाद संशोधन की मिलान सत्यापन की कार्रवाई दिनांक 6/12/2024 तक पूर्ण कर लॉटरी हेतु अभ्यर्थियों की अधिसूचना सॉफ्ट कॉपी के अनुसार 6/12/2024 तक 11 बजे तक क्षेत्रीय को उपलब्ध करवाया जाना सूचित करेंगे। उप निदेशक क्षेत्रीय समस्त क्षेत्रीय नगर निकाय लॉटरी तो अभ्यर्थी की सूचना संकलित करेगा। इस अधिसूचना हार्ड कॉपी को संशोधित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट है, ये देखिए यहाँ पर लास्ट है। मैं दिनांक 6/12/2024 में दिनांक 6/12/2024 में 4 बजे विभाग द्वारा भिजवाया गया सुनिश्चित करेंगे। उक्त सूचना होने के पश्चात सफाई कर्मचारी भर्ती में पद पर चयन हेतु लॉटरी प्रक्रिया 7/12/2024 को संपादित की जानी है। लॉटरी प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रत्यक्ष से जारी किए जा रहे हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 के अंतर्गत कर्मचारी पद हेतु नियुक्त संबंधित निकाय का मुख्य नगरपालिका अधिकारी है। नगर निकाय में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों में अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में पात्रता का अंतिम निर्णय मुख्य नगरपालिका अधिकारी का ही होगा। कुमारपाल गौतम निदेशक एवं विशिष्ट सचिव है। और यहाँ पर जो सहायक प्रतिलिपि दे रखी है इन लोगों ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। तो स्वायत्त शासन माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा, निजी सचिव द्वारा, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान द्वारा रक्षित पत्रावली यहाँ पर इन लोगों ने ये जारी की गई है। अब आपको बता दूँ मैंने बातें, देखिए यहाँ पर आपकी SSID लॉगिन होगी, ठीक है। SSID आपकी लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, है ना, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो साथियों क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेज खुल के आएगा। क्लिक करंट रिक्वायरमेंट खुल के आएगा। तो आप क्लिक करंट रिक्वायरमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक ऑन ऑप्शन बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन रिपोर्ट बटन पर आपको क्लिक करना है ना। तो रिपोर्ट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देखो आप ओपन बटन पर क्लिक करोगे। रिपोर्ट ओपन बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर नीचे रिपोर्ट बटन पर भी आपको क्लिक करना है। जैसे ये रिपोर्ट है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आगे क्या करोगे आप, रिपोर्ट बटन पर जैसे आपने क्लिक कर दिया गया तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपके डालने हैं। जैसे आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, जैसे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कुछ आपके डॉक्यूमेंटों के बारे में, यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में दिख जाएगा कि सही है या गलत है, चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसकी सूचना आपको यहाँ मिल जाएगी। 23,820 पदों पर ये फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। अब 23,820 पदों में पिछली बार 9 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 9 लाख। इस बार साथियों लगभग 20,000 के आसपास आपके फॉर्म भरे गए। कितने? 20,000 के आसपास, जिसमें से 12-13 हज़ार के समथिंग नगर पालिका के सर्टिफिकेट है, अन्यथा बिगड़ नगर पालिका वाले लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं। अब साथियों मैं आपसे एक चीज़ बताऊं, कोई नगर पालिका में 100 पद है और वहाँ पर 400 फॉर्म भरे गए हैं, है ना। और कोई नगर पालिका में 500 पद है ना, और वहाँ पर 300 फॉर्म भरे गए।
है ना। तो इस तरीके से भी परेशानी है। कोई नगर पालिका में 400 पद 100 पद है तो वहाँ पर 400 फॉर्म भरे गए हैं। अब 400 फॉर्म भरे गए हैं तो 300 भाई व्यक्ति तो 100 ही लिए जाएंगे, 300 आदमी की कटस, है ना। लेकिन जहाँ 500 फॉर्म भरे गए हैं और वहाँ 300 हैं तो वो 300 पूरे आ जाए, वो 300 पूरे आएंगे भाई, वो 300 पूरे आएंगे। लेकिन 500 है वो कटस 200 पद कटस है, यहाँ पर 200 पद कटस है, यही बात है ना। यहाँ पर 200 पद कटस है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पहले क्या दे रखा था, 23,820 पदों पर 3 गुना पास करेंगे, यानी 71,460 लोग आपको पास करते ही है ना। 71,460 है, ये 3 गुना पास करते। लेकिन साथियों अब क्या बहुत कम रह चुके हैं, 3 गुना पास नहीं कर पाएंगे, संख्या बहुत कम है। तो इसलिए जिनका लॉटरी में नंबर आया उनका सिलेक्शन होगा, जिनका फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है उनके साथ जांच होकर कार्रवाई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।